निफ्टी 50 ने 25,000 के लेवल को तोड़ दिया है। क्या ये ब्रेकआउट है या फिर एक ट्रैप है? मार्केट में तेजी तो जरूर है, पर क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, लेकिन रिसर्च, चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, एक एज जरूर देते हैं। फिर भी रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। वीकली मार्केट ओवरव्यू। दोस्तों, पिछले सप्ताह इंडियन स्टॉक मार्केट ने एकदम से मोमेंटम आया। ये मोमेंटम आया 2 वीक के कंसोलिडेशन और बोरिंग मार्केट के बाद। निफ्टी 50 ने 1.02% का गेन दिया और 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेकआउट का माना जा सकता है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने तो और भी बेहतर परफॉर्म किया, 1.56% ऊपर क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है कि ब्रॉडर मार्केट में लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी में भी रैली कैप्चर की 1.49% का वीकली गेन के साथ। यह दिखाता है कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सेक्टर लीडर्स एंड लगार्ड्स। सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा धमाका किया निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने, 9.51% का जबरदस्त गेन। और सिर्फ बात यहां नहीं रुकती है, अप्रैल के लो से इस इंडेक्स ने 34% ऊपर गया है। ऑटो इंडेक्स भी 1.44% ऊपर गया। फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस ने मॉडरेट रिटर्न्स दिए। सभी ने 0.5% से 1.3% के रेंज में। निफ्टी आईटी लगाड़ रहा, रादर मार्जिनली लोअर क्लोज हुआ 0.07% से। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या वैल्यूएशन प्रेशर हो सकता है। आरबीआई पॉलिसी हाइलाइट्स। सबसे बड़ी मैक्रो न्यूज थी आरबीआई का बोल्ड मूव, रेपो रेट कट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 5.5%। ये आया है एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बैकड्रॉप के चलते। आरबीआई ने FY26 का जीडीपी फोरकास्ट को 6.5% पर मेंटेन किया है। क्वार्टर वाइज ग्रोथ आउटलुक क्या है आरबीआई के अनुसार? Q1 6.5%, Q2 6.7%, Q3 6.6%, Q4 6.3%। इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी रिवाइज किया गया है, अब 4% से घटकर 3.7% कर दिया गया है। ये सब सिग्नल्स दिखाते हैं कि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता है और इन्फ्लेशन भी अब कंट्रोल में है। मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट मूड इंडेक्स अब 57 पर है, यानी ग्रीड जोन में है। लेकिन एक सप्ताह पहले कहां था? ग्रीड जोन में था, लेकिन रीडिंग थी 60.62। ये कूलिंग ऑफ दिखाता है, पर ग्रीड अभी भी जिंदा है। चलिए अब चार्ट के ऊपर में चलते हैं, जहां निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझेंगे। चार्ट्स हेल्प करते हैं टाइमिंग में, बट रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ करना बहुत जरूरी है। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस। निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है। निफ्टी की लास्ट वीक में क्लोजिंग हुई 25,003 पर और इस तरह से 1.02% की तेजी दर्ज की गई लास्ट वीक में। इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को समझना। देखिए, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन लास्ट वीक की कैंडल को ध्यान से देखें तो किस तरह की कैंडल बनी है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। और उसके पहले 2 वीक में देखिए, मार्केट एक नैरो रेंज में बोर कर रहा था और कंसोलिडेट कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है यहां पर? इस जगह पे पहले रेजिस्टेंस था, यहां पर सपोर्ट था। इसका तात्पर्य क्या है कि अब इसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है और उसके पहले 2 वीक में उस लेवल को मार्केट ने डिफेंड किया है, जो लेवल है 24,768 का। और यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस था, यानी ब्रॉडर सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,500 से 24,760 का जो जोन है, ये अब डिमांड एरिया के रूप में नजर आ रहा है। अगर अपसाइड की बात करें तो यहां पर इस कैंडल को ध्यान से देखें। ये कैसी कैंडल है दोस्तों?
अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूं, ये एक वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसके मीडियन को अगर हम देखें, वहां पर करीब करीब उसी लेवल पे एक गैप है जो डेली चार्ट में हम समझ सकते हैं वो आने वाले समय में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अभी डेली चार्ट पे उसे मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर अगर देखें आरएसआई, तो आरएसआई 60.94 पे है, यानी 60 के ऊपर चला गया है, तो रेंज में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे इसके पहले भी 60 पे गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था। अब डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक चार्ट पैटर्न जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है। ये अपने आप में गैप एरिया जो है वो एक मेजर सपोर्ट के रूप में निफ्टी 50 में काम करते हुए नजर आएंगे। जो मैंने बोला डेली चार्ट में यहाँ पर एक गैप है, ये आप देखिए, ये गैप जो है ये अपने आप में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। 25,640 पे इसका गैप है और शायद इस बुलिश फ्लैग के हम प्राइस टारगेट को निकालें, आप निकाल के देखिएगा, ये प्रायर इंपल्स के हिसाब से तो वो भी करीब करीब सेम लेवल पे आता है जहां पर गैप है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का कैसा है, हायर हाइज एंड हायर लोज, और ये लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश रन देखा गया है निफ्टी 50 में। अब हम देख रहे हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए एक नेकलाइन के रूप में इसे देख सकते हैं, ये लेफ्ट शोल्डर है और यहाँ पे मल्टी हेड्स का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईएमए 55 ने एसएमए 144 को क्रॉसओवर कर लिया है, तो ये इंटरमीडिएट ट्रेंड भी अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को। तो बैंक निफ्टी ने तो पिछले वीक में एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 56,695 का, और इसको ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी, यानी ये राइजिंग प्राइस चैनल में पहले ट्रेड हो रहा था और यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस चैनल के अंदर में जब गया तो ब्रेक अवे गैप के साथ में ये गया है, जो प्रीटी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हम बोल सकते हैं टेक्निकल स्टडीज के अनुसार। अगर यहाँ पर देखें तो ये जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये रेजिस्टेंस था, प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया, सपोर्ट भी लिया और इसके बाद अपसाइड मूव हो रहा है। यानी आने वाले समय में इस तरह का प्राइस एक्शन रहेगा जो मार्कअप फेज में रहता है, और ये जो अपर फाइबर है राइजिंग चैनल का वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अब यहाँ पर देखें तो आरएसआई जो है मोमेंटम इंडिकेटर क्लियर कट 60 के ऊपर लेवल पे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो इस चैनल के जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा कॉम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल वीडियोस आपको मिलेंगे। अब डेली प्राइस चार्ट में देखें, एक गैप है जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पर देखें तो क्या नजर आ रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस ने कई दिनों तक रेजिस्टेंस लिया है जो करीब 55,350 है, तो इसका एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, और वो कॉन्फ्लुएंस भी है ईएमए 21 का एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। तो दोस्तों मार्केट में एक कंस्ट्रक्टिव टोन दिया है। निफ्टी 50 ने साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट 25,000 के लेवल को तोड़ दिया है। रियलिटी बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर आप नए हो मार्केट में या टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर फ्री ट्यूटोरियल सीरीज है जीरो टू हीरो 2.0। हर थर्सडे को आता है एक नया एपिसोड। लर्न एंड ग्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।